माप नाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नाही अद्भुत खेल समान। सहज जगह बसे गुरु मंडल के भेद पर अपनी चेतन शक्ति स्थिर करके उसी में लवलीन हो जाते हैं। ये विहंगम जग की आश्चर्यमय लीला है। इस दोहे में साधन भेद का स्पष्ट वर्णन किया गया है। जोगी की जब तक अपनी चेतना गुरु मंडल में स्थिर नहीं होती तब तक वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। यह गुरुगम्य स्थिति है। अंधकार में साधन नहीं होता। बिना सद्गुरु के ये साधन पूर्ण नहीं होता। इस पद में कहीं भूमि पर ही सद्गुरु की महान आवश्यकता है। जब सुरति स्वतंत्र हो अपने मंडल से बाहर चली जाती है तब उसे अपने ध्यान पर आना अत्यंत कठिन है। सद्गुरु के अतिरिक्त अपनी चेतना को दूसरा कोई स्थिर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति एक बार इस लेखक को हो चुकी है। जब चेतना प्रदेश से बाहर चली जाएगी उस काल में जीवन का अंत होने लगता है और जोगी बैठे हुए स्थिति में रहकर दुख की गहरी कठिनाई में पड़ जाता है। इसलिए उस काल में सद्गुरु दया से प्राण के संबंध हो जाने पर नीचे चेतना चली आती है और सांस की उद्विग्नता बंद हो जाती है। इस प्रकार प्राण मन स्थिर होकर बाहर इंद्रिय जगत में आ जाते हैं और धीरे धीरे नेत्रों में शक्ति आने से प्रकाश आ जाता है। मेरी ऐसी विकट स्थिति में सद्गुरुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा मेरे प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में ही प्रकृति आधार छोड़कर चेतन शक्ति से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मनोमुखी और गुरुविहीन साधन अंधकार और महान पतन का कारण है। आध्यात्म क्षेत्र में बिना सद्गुरु की दिव्यावलोकन से प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु ज्ञान के प्रदाता, प्रकाश देने वाले, अनुभव तत्व को लखाने वाले और सर्वद्रष्टा आत्मा होते हैं। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।